नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हमने यहाँ तक देखा था कि भोकाल के ऊपर खुजली दैत्य आक्रमण कर देता है और शेष सभी राजाओं के अस्त्र छीनकर तोड़ देता है और वो भोकाल की तरफ आगे बढ़ता है। आपको तो पता ही होगा कि हम भोकाल और बाकीलाल कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि बाकीलाल सीरीज के अंतर्गत आती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी तख्त तोड़कर फेंकने के पश्चात वह आगे बढ़ा। मगर तुम मेरे शिकार नहीं हो, मेरा शिकार तो वहां है। और वो भोकाल की तरफ आगे बढ़ता है। ये भोकाल ही ही। नमस्तु अरस्तु मरस्तु। श्लोक जारी रखो। झुकामुंडी की उस हरकत से भोकाल को स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो उठा। अब तेरी खैर नहीं दोस्त। ही मेरा नाम झुकामुंडी है। ही ही। और मेरा नाम तू भी जान ले, भोकाल। अब तू चाहे भोकाल बोल या ओकाल, आगे मुंडी झुकाए बिना नहीं रहने वाला। अरे महागुरु, भोकाल की तलवार और ढाल मेरे हाथों में क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं, और ना ही भोकाल की शक्ति मुझे मिली। दोबारा महागुरु भोकाल को पुकारता हूँ। भोकाल। ही अब तू और विलंब ना कर भोकाल। चल अपनी मुंडी मेरे कदमों में झुका। अब तेरे अस्त्र स्वयं ही मेरे पास खींचे चले आएंगे। फिर उन्हीं शस्त्रों से काट मुंडी आकर तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगा। मेरा सिर सचमुच इस शैतान के आगे झुक रहा है। तो क्या सच कह रहा है? अब मेरी तलवार व ढाल इसके पास चली जाएगी। किंतु महागुरु, भोकाल नाम पुकारने के पश्चात तलवार और ढाल मेरे हाथों में प्रकट क्यों नहीं हुई, और मेरे सिर के अंदर से एक आवाज निकल रही है जो कह रही है, कृपया मुझे काटे। ही आए। इसका सिर तो मेरे आगे झुक गया, किंतु शस्त्र आदि क्यों नहीं आए? आखिर इसकी तलवार और ढाल कहाँ गए? तभी राजा झांपू दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। महाबली भोकाल, आपकी प्रलयंकारी तलवार और ढाल भोकाल शब्द पुकारने पर बाकेलाल के हाथ में प्रकट हो गई। क्या? बाकेलाल के पास? मगर महागुरु, भोकाल की शक्ति बाकेलाल के पास किस प्रकार स्थानांतरित हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर की हो झुकामुंडी। ओह, यज्ञ की अग्नि मुझे जलाने के लिए मेरे पास आ रही है। हवा में उड़ती जाए, मोरी लाल लपटें जल गए। ओ जी। ही और पंडित मंत्र पढ़ता है। भून भून के जाए, हो मेरी लाल लपटें जल जल के। हो मेरी लाल लपटें जल जल के, हो जी ही। आह, अब मेरी मृत्यु निकट है। जब मेरा शत्रु मेरे आगे सिर झुकाए खड़ा हो, किंतु उसके शस्त्र मेरे पास पहुंचने के बजाय किसी और के पास पहुंच गए हों। बू। झुका मुंडी के राख होते ही भोकाल का सिर झुका स्वयं में ऊपर हो गया। अरे, ये तो राख हो गया। इसने अपने आप यज्ञ की अग्नि ने जला दिया। कमाल है। वाह, ये चमत्कार अपने आप में नहीं हुआ, इसमें बाकेलाल का हाथ है। बाकेलाल का हाथ? किंतु उसने तो आपकी शक्तियां चुराई हैं। अगर वो मेरी शक्तियां ना चुराता तो मेरी शक्तियां झुका मुंडी के पास चली जाती और वो ना जाने क्या हित कर बैठता। इस रहस्य का पता लगाना होगा। पुरोहित जी, आप यज्ञ जारू रखें। धासु यज्ञ का श्लोक मन न होने पाए। समोसम कचौड़म रोटम सब्जम फलम फलम स्वाहा। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। राजा झापू, महाराज कृपया बतावें कि आप बाकेलाल जी को कहाँ देखा है। मैंने बाकेलाल को महल के पिछवाड़े होकर नगर से भागते देखा है। भोकाल ने सैनिकों को दौड़ाया, उसे लेकर ही आना। बाके ने घोड़े पर सवार होकर चेतक को लगाई येड़। चलो, ये भी अच्छा हुआ। राजा झापू के आ जाने से मुझे पता चल गया कि मुझे खेचू मंत्र की शक्ति से भोकाल शक्ति मिल चुकी है। ही घोड़ा सोचता है। हिन 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 हिन। मगर ये कहाँ जा रहा है? अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। वो अब भोकाल और मोटे मुच्छड़ की खैर नहीं। अगर मुच्छड़ डंगर बुखार से बच गया तो महाबली बाकेलाल के हाथों नहीं बचेगा। ही। हे घुड़ेखर, जल्दी, तू मुझे रोक नहीं रहा? कहीं ये वापस विशालगढ़ तो नहीं जा रहा? ये सोचता है घोड़ा। तभी, अरे कौन है? अरे, घोड़े की रास क्यों थाम दी? छोड़ दे लगाम। ही और आगे एक दैत्य कूद पड़ता है। पहले तू बता, चुपचाप घोड़े से उतरकर यहाँ से भागेगा या काठ मुंडी के हाथों मुंडी कटाएगा? मगर मैं क्यों भागूं?
पता नहीं बाकीलाल का गड़ासा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ही घोड़ा सोचता है। इसीलिए क्योंकि मेरा भाई झुका मुंडी धांसू यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भोकाल की शक्ति छीन भी चुका होगा। उसका सिर मुझे काटना है। मेरे पाँव में कांटा लगने से मुझे बहुत विलंब हो रहा है। अगर मैं समय पर वहां पर नहीं पहुंचा तो भोकाल तो बच जाएगा। कहीं मेरी भाई कहीं संकट में न पड़ जाए। मगर घोड़े की जरूरत तो मुझे भी है। अगले ही पल काठमुंडी ने बाके को घोड़ों सहित नीचे पटक दिया। शराफत का जमाना ही नहीं है। इन गलती की इससे अच्छा तो बाकेलाल को ही मैं नीचे पटक देता। बूह आहा। तिगड़ तिगड़ तिगड़। अब मैं समय पर ही पहुंचूंगा। ही शुक्र है जो दैत्य मुझे ले भागा, घोड़ा सोचता है। लेकिन मैंने तो दोनों को पटका था। घोड़ा तो मेरे नीचे था, वो आदमी कहाँ गया? आदमी भी तो साथी था। अरे कमबख्त चेतक रुक जा, मेरा पाँव रकाब में फंस गया। वो ओह आदमी और कहाँ है गया? ही अब मैं घोड़ा और तेज दौड़ाता हूँ, खूब मजा आएगा। इस प्रकार तो इसकी चमड़ी का चमड़ा बन जाएगा। बू अब तेरा क्या होगा बाकीलाल? बाकीलाल सोचता है और घसीटता हुआ घोड़े के साथ जाता है। तिगड़ तिगड़ तिगड़। अब तो मेरा प्राण बचाने का एक ही तरीका है, भोकाल की तलवार और ढाल। क्योंकि जब जिंदा नहीं रहूंगा तलवार और ढाल का क्या अचार डालूंगा? मरता क्या ना करता। बाकीलाल ने महागुरु भोकाल की शक्ति का आवाहन करना पड़ा। भोकाल भू। अब इस ढाल की मदद से मैं उड़ सकता हूँ। ही भू। अरे तू वहां से यहाँ कैसे आ गया? अरे कमबख्त तेरे कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। तेरे कारण मुझे भोकाल की शक्ति का समय प्रयोग करना पड़ा। अब मैं तेरी मुंडी काटूंगा। टणाक टणाक। नहीं, मेरा काम खराब किया, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुर्र बू ही। नहीं मुझे मत मार। मैं मर गया तो फिर घोड़े कौन रोकेगा? बू। चेतक समझदार घोड़ा था, वो स्वयं ही रुक गया। अरे वो रहा बाकीलाल। उसके शरीर पर महाबली के वस्त्र हैं। हाथों में भोकाल की तलवार और ढाल भी है। अरे ये कौन है? इसे किसने मारा? लगता है कमबख्त राजा झापू ने भोकाल को भोकाल की शक्ति के मेरे पास होने का बता दी है और भोकाल के सैनिक मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। बू। इससे पहले कि सैनिक बाकीलाल को गिरफ्तार कर लेते, बाकीलाल घोड़े से नीचे कर आया और बोला, इस दैत्य को मैंने मारा है। अगर मैं इसे न मारता तो ये तुम्हारे महाबली को मार डालता। शीघ्र ही सैनिक बाकीलाल को लेकर भोकाल के पास पहुंचे। अरे ये तो सचमुच मेरी पोशाक पहने हैं। भोकाल शब्द का उच्चारण करते ही ये पोशाक और तलवार तुरंत मुझे प्राप्त हो जाती थी। बाकेलाल तुम्हारे पास मेरी भोकाल शक्ति का चले जाना मेरे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि अगर तुम कुछ देर पूर्व ये शक्ति मेरे पास होती तो झुका मुंडी के पास चली जाती और इसका भाई काट मुंडी आकर मेरी शक्ति ही काट डालता और मुझे मार डालता। मगर तुम्हारे कारण सिर्फ भोकाल शक्ति झुका मुंडी के पास न जाने से बच गई, बल्कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग करके उसके भाई काटमुंडी को भी समाप्त कर दिया। मगर ये सब तुमने किया कैसे? आखिर मेरी भोकाल शक्ति तुम्हारे पास चली कैसे गई? बाकीलाल को भोकाल सारी बातें पता चल चुकी थी, इसीलिए अपने बचाव की कहानी बुन लेने में उसने जरा भी देर नहीं लगी। ओ फिर ये बात है भोकाल जी कि मुझ में शंकर जी ने ऐसी मंत्र की शक्ति दी है जिससे मैं आपकी शक्ति खींच सकता हूँ। क्योंकि शंकर भगवान जी सबका भला सोचते हैं। ही लानत है बाकेलाल तेरी फूटी किस्मत पर। तब बाकेलाल को भोकाल की खींचू मंत्र बताना ही पड़ा, जिससे भोकाल शक्ति वापस भोकाल में चली गई। मुझे मेरी शक्ति वापस मिल गई। ही बेड़ा गर्क सत्यानाश। तब भोकाल ने बाकीलाल को अपने पास आसन पर बिठाया। बाकीलाल वो दोनों दुष्ट मेरे एक महाशत्रु महाज्योतिष काल कुंडली द्वारा भेजे गए थे। कौन काल कुंडली? महान ज्योतिषी काल कुंडली, जो किसी भी कुंडली के योग बदलने की शक्ति रखता है। अद्भुत ज्योतिष विद्या के बल पर सभी ग्रह व नक्षत्र की आज्ञा उसकी पालन करते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वो जन कल्याण व अन्य कार्यों में न करके स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। ओम प्रचंडा सुरकंडा टिंडा मुस्तंडा कंडा ठंडा कोका कोला। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि काल कुंडली ने मुझ पर आक्रमण क्यों करवाया। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन उसकी भी मृत्यु होगी। खैर उसको मैं यज्ञ के समाप्त होने के बाद देख लूंगा।
आप अपना सारा ध्यान यज्ञ पर देवें। ऐसा महाज्योतिष जी किसी भी कुंडली के योग बदल दे तो मेरे काम आ सकता है। बाकीलाल सोचता है कि मेरी प्रथम योजना तो मुझे विफल हो गई, अब काल कुंडली से मिलना होगा, और वो काल कुंडली से मिलने की योजनाएं बनाता है। दोनों दैत्यों की मृत्यु का समाचार कालकुंडी तक पहुंचा। छुगामुंडी और काटमुंडी जैसे दैत्यों का मृत्यु का कारण कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। उनकी शक्तियां अविजित थीं, किंतु ये विशालगढ़ के प्रतिनिधि बाकीलाल के कारण मारे गए हैं। अतः ये बाकीलाल तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। वो सब तो ठीक है, कालकुंडली का हुड़प्पा डाकी हूँ। माफ कीजिए दोस्तों, बीच बीच में पंजाबी भाषा है। फफूंदा की चिंता जायज है, क्योंकि आपके दोनों भेजे गए दैत्य धांसू यज्ञ को रुकवा पाने में असफल हो गए हैं। तो फिक्र मत करो, किसी तरह बाकीलाल को यहाँ लाना होगा। ये काम है जो से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जाता हूँ। उस पर मेरा असर होते ही वह तुरंत वन में आने को विवश हो जाएगा। हैजो के असर से बाकी के पेट में मरोड़ उठने लगी। भूकाल, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पेट का मामला है। ओह ठीक है, जाओ। लोटा मंत्री से अपने नाम का लोटा ले लेना। जल में जल तो नदी में खूब मिल जाएगा। बाकीलाल अपने नाम का लोटा लेकर जंगल की ओर भागा। चेतक भाग, चेतक पर बैठकर जंगल जल्दी पहुंच जाऊंगा। ही ही ही। शिकार आसानी से जाल में फंस गया और सभी बीमारियों ने उसे घोर लिया। क, 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 कौन हो तुम? मेरा नाम खांसू है। बाकीलाल हैजो के प्रभाव से तेरे पेट में हमने मरोड़ करवाई थी, ताकि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए। और हम सब मौसम की गड़बड़ियों से पैदा होने वाले असुर हैं। हम तुझे यहाँ सीधे ज्योतिषी काल कुंडली के पास लेने आए हैं। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें? बाकीलाल तो स्वयं काल कुंडली से मिलने को आतुर था। माँ ज्योतिषी काल कुंडली, हम बाकीलाल को ले आए। मुझे ये क्या लाएंगे महाज्योतिषी काल कुंडली, मैं तो स्वयं आपकी शरण में आने को आतुर था। ओह, किंतु तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बाकीलाल ने दुखी होकर कहा। मैं चाहता काल कुंडली की आप मेरा कुंडली का योग पलट दें, उसमें राजयोग लिख दें। आपकी अति महान कृपा होगी वो। और इसके अतिरिक्त उस मनहूस मोटे मुच्छड़ की कुंडली में भा राजयोग को बदलकर भिखारी योग डाल दें। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? बाकी भूकाल आपका शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उसे मार सकते हो? आश्चर्य से। क्या आपको मेरी योग्यता पर संदेह है? तब सभी राक्षस लोग कहने लगते हैं, सभी बीमारियां कहने लगती हैं। क्या झुकामुंडी और काटमुंडी की मृत्यु ही इस बात का प्रमाण नहीं? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है। काल कुंडली यही वो इंसान है जिसने भोकाल की शक्ति चुराई थी, और सभी भो, भोकाल की शक्ति चुराने के कारण बाकीलाल का समर्थन करते हैं और उस पर भरोसा करने को कहते हैं। और जो व्यक्ति भोकाल से भोकाल की शक्ति चुरा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। और कालकुंडली जी उनकी शर्तों को मान जाते हैं। मगर मेरी और मुच्छड़ की कुंडलियां तो यहाँ नहीं है, फिर योग कैसे पलटोगे? योग पलटने के लिए तुम्हारी और राजा विक्रम की भी कुंडली नहीं चाहिए। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम और राशि से तुम्हारी कुंडलियां बना दूंगा। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में कहाँ गड़बड़ है, जो मैं राजा बनते बनते रह जाता हूँ। कुछ देर बाद बाकीलाल, लो तुम्हारी कुंडली बन गई और राजा विक्रम सिंह की भी। ही ही ही। अब ध्यान से सुन बाकीलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी की कुंडली भी जुड़ी हुई है। यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, उसी दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बाकीलाल, मेरी कुंडली में ये लिखा है कि जो व्यक्ति भोकाल की शक्ति चुरा लेगा, उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो मेरा मृत्यु योग टल जाएगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। ही ही ही। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, इसीलिए तो मैंने तेरी शर्त भी कबूल कर ली। ही ही ही। ओह, मैं तो डर ही गया था कि अगर आप कुंडलियों के योग नहीं पलटेंगे। बाकीलाल, मैं तेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने जा रहा हूँ। इस योग को ज्योतिषी की भाषा में खचेड़ू योग कहते हैं। हाँ बाकीलाल, जब खचेड़ू योग तेरी कुंडली में नहीं होगा तो तू राजा नहीं बन सकता। खचेड़ू योग? ओह, तभी मैं कहूँ कि मोटे को अभी क्यों नहीं मार पाया, अभी तक राजा क्यों क्यों नहीं बन पाया। ही ही ही। तेरी कुंडली के चैन वाले खाने में ये मखाई वाले राहु फूंक
बन गया तेरी कुंडली में खचेड़ू योग। ले वाकई तेरी कुंडली का योग पलट गया। और मुच्छड़ की कुंडली का योग पलटने में कितनी देर लगेगी? उसकी कुंडली से राजयोग हटाकर चिथड़ा योग में मुझसे लगेगा केवल 10 सांस भर का टाइम। बाकीलाल लगा 10 सांसें भरने। झाड़ना ताड़का ये चना भाड़ का। भाड़ का चना भाड़ में ही जा। ले बाकी बदल गई राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली, जिसमें मैंने चिथड़ा योग डाल दिया। हम वो मारा पापड़ वाले को, मोटे मनहूस बहुत राजपाट कर लिया, अब देर देर तक भिखारी बनने को तैयार हो जा। मगर बाकेलाल ध्यान रखियो, अगर तू हो काल को ना मार पाया तो जो योग मैंने पलटे उन्हें मैं वापस पलट सकता हूँ। भोकाल अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। और भोकाल के मरते ही दासु यज्ञ अपने आप ही रुक जाएंगे। बाकेलाल जब यज्ञ में पहुंचा तो आमंत्रित राजाओं की आहुति डालने का समय आ गया था। देवताओं का आवाहन तो हो गया था। तो अब हम प्रसन्न करेंगे मौसम के देवताओं को। सर्वप्रथम इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस जिस राजा का नाम पुकारता जाऊंगा वो राजा आगे बढ़कर यज्ञ में अपने नाम की अरदास के साथ जलाहुति से इंद्र देवता को प्रसन्न करेगा, ताकि इंद्र देवता को कम न ज्यादा बल्कि उचित वर्षा ही करे। अरदास हमेशा गाकर ही दी जाती है, जैसे भगवती के जागरणों में की जाती है। तो मैं सबसे पहले जौकापुरी के देवता राजा चमड़राज की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों में पहुंचाता हूँ। 5 असरफियों की अरदास इंद्र देवता शुभ चरणों के पास। 10 मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता शुभ चरणों के पास। 1 थैली स्वर्ण मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। जिसकी थैली अधिक बड़ी हो सकती है वो पहले आ सकता है। हम नहीं चाहते कि भारी भार उठाए बैठे रहें। और कृपया ध्यान दें, इंद्र भगवान को पवित्र जल आहुति के अलावा और कुछ अर्पित न करें, अन्यथा वे क्रोधित हो सकते हैं। जलाहुति। अगर मैं जल के बजाय रक्ताहुति दे दूं तो अवश्य भ्रष्ट हो जाएगा यज्ञ और इंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे। तब फिर यज्ञ करने और करवाने वालों की खैर नहीं। राजा झांपू, आपके पास 2 मुद्राएं खुली हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं लौटते ही महल भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं विकासनगर को चला तो मेरी कोषाधिकारी छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना मिल सकी। एक राजा झांपू से कहता है। बाकेलाल ने पीतल के बर्तन में तेज किनारे में अपनी उंगली घायल कर दी और रक्त की कुछ बूंदें जल में टपकाने के बाद, हे इंद्र देवता, भोकाल से अब मेरा घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसका यज्ञ सफल करना। बाकेलाल के पश्चात कई और दूसरे राजाओं ने आहुतियां दी। ठीक तभी कड़क कड़क बिजली कड़कने लगती है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? वज्रपात से यज्ञ की अग्नि बुझ गई। ओह, लगता है इंद्र देवता क्रोधित हो उठे। विकास नगर में यथा स्थान स्थान पर वज्रपात होने लगा। ये क्या? वज्रपात से नदी का पानी सूख गया। बू, अब हम तो बिना जल के मर जाएंगी, मछलियां कहती हैं। टर टर, पानी सूखते ही मछलियां को हमारी तरह उछलना पड़ेगा, मेढक कहते हैं। और इस प्रकार सभी जीव हाहाकार मचाने लगते हैं। वज्रपात से कुआं सूख जाता है, किसान दुखी हो जाते हैं, संपूर्ण विकास नगर में आतंक मच गया। सभी राजा कहते हैं, महाबली भोकाल यथा स्थान स्थान पर होते वज्रपात से नदियां सूख गई, नाले सूख गए, कुएं सूख गए, तालाब झीलें सूख गई और घरों में मटके भी सूख गए, जलस्तर भी सूख गया, जमीन चटकने लगी है जैसे भयंकर सूखा पड़ गया। भू, ये क्या पैदा हो गया भोकाल? कड़क, अरे हम पर भी वज्रपात हो रहा है। भू, तो फिर अब क्या होगा? देखते ही देखते बंदे भी सूख गया। हम चारपाई के बाण जैसे हो गए, सूखे और कड़ियल, और सभी राजा और जितने भी वहां पर आदमी उपस्थित होते हैं सब सूख कर कांटे की तरह बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, नारियल के छिलके की तरह। बू, अरे पतलूने संभालो, कमर खसक कर पतली हो जाने के कारण पतलूने व चड्ढियां नीचे सरक रही हैं। बू, बाकेलाल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले ही से ही सूखा हुआ है। अलबत्ता भोकाल भी सूख कर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल से निर्मित है, सूख जाने के कारण हमारी यह हालत हुई है। पतलूनों के नाड़ों को और भी ज्यादा कस लो।
काल कुंडली के पास बैठे पतझड़ और सूखा अकाल प्रसन्न हो उठे। जमीन सूखे की तरह तिड़क गई, पेड़ों से पत्ते आ गए। ओह, ये तो भीषण सूखे के लक्षण हैं, और अकाल के भी। वाह, क्या नजारा है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? शायद बाकीलाल क्या ही हाथ है इसमें। महान काल कुंडली, इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, और हम पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हैं मौसम की गड़बड़ियों के शैतान। इधर यज्ञ कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि भोकाल की चिंता को पुरोहितों ने यह कहकर बढ़ा दिया, महाबली भोकाल, लगता है कोई भूल हो गई है। हाँ, और उस भूल के कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए हैं। अगर धांसू यज्ञ पूरा ना हुआ तो बाकी मौसम के देवता भी नाराज हो जाएंगे, जबकि हम इस हालात में नहीं हैं कि ये यज्ञ कर सकें। राजाओं का क्रोध बढ़ गया। भोकाल, तुम्हारे कारण हमारी जान पर आफत आ पड़ी है। कहीं तुमने हम सभी को मरवाने का षड्यंत्र तो नहीं रचा था, कि ताकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सको? अगर ये स्थिति ठीक नहीं हुई तो हमारी सेनाएं विकासनगर पर आक्रमण कर देंगी। गुर्र। आप सब लोग इत्मीनान रखिए, हमसे भूल कहाँ पर हुई इसका पता लगाने के लिए मैंने ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है, क्योंकि वही कोई जुगाड़ बैठाकर इंद्र देवता से उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे। इस जुगाड़ाचार्य, इसने कारण का पता लगा लिया। भू, तो क्या होगा? ऋषि जुगाड़ाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक तिनका आकाश में उछाला। जब तक इंद्र देवता प्रकट नहीं होंगे, ये तिनका उन्हें परेशान करेगा। शीघ्र ही इंद्र देवता प्रकट हुए। मैं जानता हूँ तिनका तुमने ही छोड़ा है, जो मेरी नासिकाओं में घुस जाता है, भोजन में निगल जाता है, कान में खुजली होती है। गुर्र। इस गुस्ताखी के लिए क्षमा करें देवेंद्र, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया हमारी जिज्ञासाएं शांत करें और बताएं कि आपके क्रोध का कारण क्या है। कारण पता चलते ही खलबली मच गई। रक्ताहुति किसने दी? रक्ताहुति, इसका मतलब इंद्र देवता ने रक्ताहुति देने वाले का नाम नहीं बताया। तब तो पता नहीं चल सकता रक्ताहुति किसने दी। किंतु भोकाल ने सबकी उंगलियों के साथ बाकी की उंगलियों की जांच भी, और बाकी की तुरंत पोल खुल गई। बाकीलाल, अपराधी तुमने तो मैंने अपना मित्र समझा था। वो मैं। बाकीलाल अपनी सफाई में कुछ पाता कह पाता, इससे पहले ही सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। ले जाओ और इसे मृत्यु दंड दे दो। मगर इससे पहले कि सैनिक बाकी को वहां से ले जाते, हा हा हा, मुझे पहचान लो, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों की प्यास मेरे कारण ही बुझती है। सभी बादल मेरे हुक्म के गुलाम हैं। इंद्र तो खामखा सारा से ले जाता है। तुम लोगों ने जल देवता इंद्र को बनाकर उस पर चढ़ावे दिए हैं। तुम लोगों को जल की आवश्यकताएं के लिए मेरी आराधना न करके अपराध किया है। मैं तुम्हें उसका दंड देने आया हूँ। अब मैं मेरी घनघोर सेना यहाँ इतना जल बरसाएंगे कि हर तरफ जल ही जल होगा, और तुम सब मानो इस जल में डूबते नजर आओगे। घनघोरा ने चारों तरफ भीषण वर्षा शुरू कर दी। हा हा हा, इस जल से तो हमें आवश्यकता थी। आवश्यकता तो थी, लेकिन शायद इससे आवश्यकता से अधिक जल बरसने वाला है, जिससे हम सब डूब जाएंगे। भोकाल के क्रोध का पराह न रहा। भोकाल, दुष्ट शैतान, ये तेरी हिम्मत और भोकाल की शक्ति जाग उठी। भोकाल अपनी ढाल और तलवार के साथ घनघोरा की ओर जा पहुंचा। मेरी प्रलंकारजी ज्वाला शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। गुर्र। अभी जा सुरकंडे, तेरी ज्वाला शक्ति क्या की ऐसी की तैसी। भाग। ओह, अग्नि बुझ गई, और मेरी तलवार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं एक भी सर पर वर्षा बंद कर सकता हूँ। तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा करो। ये हरगिज नहीं हो सकता शैतान। इंद्र जल के देवता हैं, वही रहेंगे। वो सारा संसार उन्हीं की पूजा करेगा, उन्हें पूजेगा। तो फिर तू देख तमाशा। तभी घनघोरा ई जल की वर्षा करके चारों तरफ बरसा दिया, और सभी बादल कहते हैं, हम जल रहित होने के कारण भारहीन हो चुके हैं, और वायु देव के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विकासनगर के आसपास सभी नगरों के जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, और नए बादल नहीं बन पा रहे हैं। हमें ताकत नहीं मिल रही है। अब हमारा क्या होगा? किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल के फट्टे किसने ऐसा किया? अरे, हवा के मामूली झोंके से उड़ाकर मैं भी बह जा रहा हूँ। मुझे एक मटका पानी पिला दो। मुझे पता है पानी ही तेरी शक्ति है। जा भाग। ही। और भोकाल उसे भगा देता है। घनघोरा का संकट टलते ही भोकाल नीचे उतर आया। भोकाल जिंदाबाद किए नारे लगने लगे चारों तरफ। भोकाल अपने सामान्य रूप में आ गया। भोकाल जिंदाबाद, बाकीलाल जिंदाबाद कहो, ऐसा कहते हैं। भोकाल
मेरी शक्ति जिंदाबाद, किंतु तुमने तो उसे मृत्युदंड दिया है भोकाल। मैं उस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ वाकेलाल, किंतु वास्तव में संकट तुम्हारे कारण ही टला। अगर तुम यज्ञ अपवित्र न कर रहे तो इंद्रदेव क्रोधित न होते। इंद्रदेव क्रोधित न होते तो पृथ्वी के सभी जल स्रोतों के जल न सूखते तो घनघोरा के जल स्रोतों के वाष्पीकरण से ताकत मिलती, और घनघोरा उस शैतान बादलों की ताकत जल ही है, और वो जल से समस्त धरती को जलमग्न कर देता। तभी इंद्र देवता साक्षात प्रकट हुए। महाबली भोकाल ठीक कहता है बाकेलाल, बागी घनघोरा बादलों के नायक है। कुछ बादलों में फूट डालकर वो अपनी अलग सेना बना रहा था और मुझे धमका रहा था। मैं अपना सिंहासन उन्हें सौंप दूं, अन्यथा पृथ्वी पर जल नहीं बरसने देगा। किंतु बाकेलाल ने उसकी फुस्सी फुस्सी कर दी। भोकाल, अब तुम चैन से रहो। अब तुम्हें यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं मौसम के सभी देवताओं से सिफारिश करूंगा कि वो मौसम की गड़बड़ियां बंद कर दे। किंतु तुम मानवों को भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्य न करें जिससे पर्यावरण बिगड़े, पेड़ व हरियाली न उजड़े, नदियों को साफ रखें और जल को बर्बाद न करें। अब मैं चलता हूँ। ही इंद्र देवता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तब बाकीलाल, आखिर तुम्हें ये पता कैसे लगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? मैंने बताया ना कि भगवान शंकर ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। उन्होंने ही मुझे भविष्यवाणी करके सब कुछ बता दिया था। बू, मैं तो सोच रहा था इंद्र देवता क्रोधित होकर भोकाल के वज्र से समाप्त कर डालेंगे, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ में शामिल होने आए राजा को मार डालेंगे। मगर चाल उल्टी बल गई। बू, स्वयं भोकाल ने उसे विदा किया, लेकिन जैसे ही राजा झापू विदा होने लगे, हिन घोड़ा गुनगुनाता है, अरे ये क्या, मैं तो अपने पिछले पाँव पर खड़ी हो गई, मगर यहाँ तो कोई घोड़ू नहीं दिखाई दे रहा। अरे, देखते ही देखते राजा झापू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे, राजा झापू घोड़ा बन गया। यही मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी घोड़ू है। ही, लगता है इन दोनों का पूर्व जन्म का साथ है। हुड़प्पा दी के हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मेरी मुझसे दूर चली गई, अब मेरा क्या होगा? ऐसा बाकीलाल का चेतक सोचता है। अच्छा चेतक, जब तुम मामा बनोगे तो तुम्हें सूचना भिजवा दूंगी, दावत में जरूर आना, ऐसा घोड़ी कहती है। इधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह उठ। कौन? मैं भाग्य का देवता राजा विक्रम सिंह तेरे योग बदल दिए हैं। परिवर्तित हुए योग के कारण तू राजयोग की रेखाएं मिट गई हैं। आज तेरे ठाट बाट के दिन लग गए। तेरे पास कटोरा है। ही काका, कटोरा बहुत सारे हैं, मगर आप कटोरी का क्या करोगे? तू अपने परिवार के साथ इसी महल को छोड़कर निकल जा राजा विक्रम सिंह। अगर तू भी राजा बना रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और हाँ, कटोरी के साथ लेता जाइयो, अन्यथा कोई भीख नहीं देगा। मैं स्वयं कटोरी यही ला देता हूँ। ही भीख? हाँ, तेरी कुंडी में भिखारी योग बन गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? मैं तो डर ही गया था। ई कटोरे पर बिस्तर कौन रख दिया? इसने अवश्य ही भाग्य देवता ने रखा है। इसका मतलब स्वप्न में भाग्य देवता ने मुझे जो कुछ भी कहा सत्य था। बू, ओ रानी सोंडा उठ। और फिर हम तो चले दर दर पर, हम भिखारी हो गए। वो छूटा अपना महल, हम भिखारी हो गए। ये गाना गाते गाते राजा, रानी और राजकुमार चल देते हैं। भगवान के नाम पर दे दे, दाता के नाम पर दे दे, बच्चे के नाम पर दे दे। महाराज, ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह ने उन्हें स्वप्न में भाग्य देवता की बात बताई। वैसे तो विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर ऐसी बात है महाराज, तो आप चिंता मत करें, पूरा विशालगढ़ आपके साथ है। कोई भी आपको भीख देने से मना नहीं करेगा। उसका सिर तलवार से उड़ा देंगे। किंतु महाराज, आप राजसी वस्त्र पहन कर भीख मांगोगे, ये अच्छा नहीं लगता। कम से कम वस्त्र फटे तो होने चाहिए, आप फटीचर तो लगने चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमें पुराने फटी वस्त्रों का प्रबंध करो, और शीघ्र ही। महाराज, आप पक्के भिखारी लग रहे हो। देना बाबा, 1 2 5 8 10 आना, दे दे बाबा। ऐसा रानी कहते भीख मांगते हुए चलती हैं। महाराज तो भिखारी हो गए, अब विशालगढ़ का क्या होगा? मतलब अब राजा कौन बनेगा? राजा तो बांकेलाल ही बन सकता है, उसे विशालगढ़ बना से बुलाना ही होगा, ऐसा कहते हैं मंत्री जी। एक दूत तुरंत विशालगढ़ से विकास नगर पहुंचा। क्या क्या क्या? सच? ही। चलो ठहरो, मैं घोड़े पर भी बैठ लूं। बांकेलाल जी प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मगर लौटना आसान नहीं था बांकेलाल। तूने भी भोकाल को खत्म नहीं किया है, इसलिए तू विशालगढ़ का राजा नहीं बन सकता।
भूल गया तेरी और राजा विक्रम सिंह की कुंडलियों के योग किस शर्त पर पलटे थे। ओह, कमबख्त भोकाल के कारण हम सबकी मृत्यु तो होनी ही है, किंतु भोकाल की मृत्यु भी हम देख कर मरेंगे। मरता क्या ना मरता, बाकीलाल तो हालातों से समझौता करना ही पड़ा। दूध, तुम मेरी जूतियाँ ले जाओ और फिलहाल इन्हें राज सिंहासन पर रख दो, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचूंगा। तब कालकुंडी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक और साथी मेरे साथ चले। ठीक है, कब कभी तुम्हारे बाकीलाल के साथ चले जाओ। बाकीलाल ने कब कभी को समझा बुझाकर रिश्त सेवा करवाऊँ जबरदस्ताचार्य श्री श्री 1008 के पास भेज दिया। अरे तू तो बिना कहे मेरी सेवा करने पर लग। अतिथि महाराज, मुझे आशीर्वाद अवश्य देना। तेरा उच्चारण खराब है, फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुझे खेचू मंत्र बजाऊंगा जिससे तू किसी भी की शक्ति खींच लेगा। इसने मंत्र सीख कर कभी वाकस बाकीलाल के आस आ पहुंचा। अब तू भोकाल के सामने जाकर खेचू मंत्र बोल देगा तो उसके शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा। वाह। शीघ्र ही कभी भोकाल के सामने पहुंचा। भोकाल, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आया हूँ। ओ अच्छा, कहानी? और ये कहानी सुनी हुई है? अरे हाँ, ये तो खेचू मंत्र है। बाकीलाल ने खेचू मंत्र इसे भी सिखा दिया। भोकाल, ये तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है, ये उन्हें क्यों बुला रहा है? अगले ही पल भोकाल गुरु प्रकट हुए। वत्स, तूने मुझे क्यों बुलाया? मैं आया, बोल क्या चाहिए? मुझे भोकाल की तलवार और ढाल चाहिए। भोकाल गुरु तथास्तु कहकर गायब हो गए और मेरे हाथों तलवार और दूसरे हाथ में दाल से भरी कटोरी आ गई। ये ऐसा हुआ क्योंकि उसका उच्चारण खराब था और बेचारा तलवार को सलवार और ढाल को दाल कह दिया, जिस समझकर महागुरु ने उसे दाल और सलवार दे दिया। वो इसीलिए बच्चू कपी, क्योंकि तेरा उच्चारण खराब है, तूने तलवार के बजाय सलवार और ढाल के बजाय दाल मांगी थी। अब तू जल्दी से अरहर की दाल पी ताकि मैं तलवार से तेरा काम तमाम कर सकूं। भोकाल की तलवार से एक ही वार से गर्दन खचाक से कट गई। अब समझ में आया बाकीलाल ने इस खेजू मंत्र क्यों सिखाया है। हो, उच्चारण ठीक कर लेता तो क्या होता। अरे बाप रे। बाकीलाल पीछे से देखता है, मगर काल कुंडली ने पुनः बाकीलाल को राह रोक ली। बाकीलाल, तू विशालगढ़ वापस नहीं जा सकता, मगर भोकाल अभी जिंदा है। कपकपी का हश्र देखकर बाकी वहां से भागा। हाँ, दरअसल मैंने पता लगा लिया है कि तू पिछले 20 सालों से राजा विक्रम सिंह को मारने की चेष्टा कर रहा है। अरे तू आज तक नहीं मार पाया तो फिर भोकाल को क्या मारेगा? मेरी शर्त के मुताबिक तेरी और राजा विक्रम सिंह की कुंडलियाँ फिर से बदल गई हैं। भोकाल, एक दिन तुझे देख ही लूंगा, मगर जिसकी कुंडली जैसी थी वैसी हो गई। नहीं, घोड़ा सोचता है। हिन हिननाता नहीं लगता है। जिस गली में तेरा घर ना हो घोड़न, उस गली से हम गुजरना नहीं चाहते, और विशालगढ़ की ओर चल पड़ता है। उधर विशालगढ़ में जैसे बाकीलाल की जूतियां राज सिंहासन पर गिर गई। ओह, झूमर सिंहासन पर गिर पड़ा। ओह, ये तो आने वाला संकट है था महाराज पर। कोई महाराज से जाकर बोलो संकट टल गया। ही। और जब दूत ने आकर महाराज को कुंडलियां बदलने की बात बताई, बाकीलाल, मेरे बाकू दे पुच्ची, बेड़ा गर्क, सत्यानाश, मनहूस, पता नहीं क्यों नहीं मरता। और हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बड़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।